हेलो, नमस्ते। अ, अच्छा बहुत से लोग कहते हैं कि यार मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, मुझे कोई समझने वाला नहीं है, हम पे कोई ध्यान नहीं देता है। ऐसा अक्सर बहुत सारे लोगों की शिकायतें होती हैं, बहुत सारे लोगों के मुँह से आपने सुना होगा। तो एक बात बताओ कि कोई और हम पे ध्यान क्यों देगा, है ना? सीधी बात है कि अगर जब हमको खुद को अपने आप को सँभालना है हर कंडीशन में, हर चीज़ को हमें खुद से करनी है, तो फिर कोई और कौन होता है जो हम पे ध्यान देगा? कोई हमें अटेंशन दे। हाँ, ठीक है यार, हम भी ह्यूमन हैं, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें फ़ोकस करे, कोई हमें ध्यान दे, कोई हम पे अपना नज़र रखे, मतलब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, हम इस चीज़ को पॉज़िटिव वे से बात कर रहे हैं कि यार कोई और हो ही नहीं सकता जो हम पे अपना ध्यान बनाए रखेगा। क्योंकि हर चीज़ को लेके हमें ही अपने आप के लिए कुछ न कुछ करना होता है। पहली बात कि ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ़ फ़िगर आउट कर ली है और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। अब कुछ लोग कहेंगे ना कि आप इतने स ज्ञान दे रहे हो, तो ऐसा नहीं है। पर आप यही बात सोचो ना कि यार अक्सर हमारे साथ कैसी-कैसी चीज़ें हो जाती है, अगर हम कहीं वर्क प्लेस पे, ठीक है, तो हमें कहीं न ह्यूमिलिएशन हो जाता है। मतलब कुछ चीज़ों से हम ऐसे वो हो जाते हैं कि यार हमें लगता है कि यार मुझ में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है। मेरे साथ इतना बुरा बिहेव किया जा रहा है, फिर भी मैं वो चीज़ें बार-बार रिपीट कर रही हूँ। हाँ, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं वर्क प्लेस पे हो, ये चीज़ें ना घर में भी हमारे साथ होती रहती है। घर में ही हमारे इतने ऐसे लोग हो जाते हैं जो बार-बार हमें हर चीज़ पे इंसल्ट करने लग जाते हैं, या नॉर्मली ये चीज़ें उनके लिए होती है ना जो लोगों के पास काम नहीं होता है। काम मीन्स के जो जॉबलेस लोग होते हैं, वो इसीलिए होता है ना, स्पेशली ये लड़कों के बारे में, क्योंकि अक्सर उनको ही लड़कियों से ज़्यादा सुनना पड़ता है कि इतना पढ़ाई-लिखाई किया, इतना सब कुछ किया, इतना आप लोगों के पीछे इन्वेस्ट किया और फिर भी देखो रिज़ल्ट क्या मिल रहा है, हमें कुछ नहीं हो रहा है। तो यार मैं सिर्फ़ इतना पूछना चाहती हूँ कि ज़रूरी है क्या कि लड़के ही उन चीज़ों के लिए आगे बढ़ें? हाँ, आजकल हम सब लोग कहते हैं कि यार लड़का-लड़की दोनों कर सकते हैं, दोनों इक्वलिटी है, दोनों हर चीज़ें हैं। तो मैं बस इतना ही पूछना चाहती हूँ कि यार ज़रूरी नहीं है, उनके सपोर्ट के लिए लड़कियाँ भी खड़ी हो सकती है। और ये मैं यहाँ लड़कों-लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ इतनी-सी बात कर रही हूँ कि अगर हमें किसी चीज़ के लिए या किसी चीज़ को लेकर ऐसा होता है ना कि मुझ में सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि मैं उस चीज़ को, उस चीज़ों को, उन लोगों को उन चीज़ का जवाब दे सकूँ, तो हमें अपने आप को उस लेवल पे लाना होगा, तब जाके हम उन चीज़ों के लिए अपना जवाब दे सकते हैं। या तभी जाके सामने वाले वो चीज़ों को सुनेंगे। वरना हम कितना भी कह लेंगे, वो लोग हमें अंडर एस्टिमेट करेंगे कि यार खुद से कुछ नहीं हो रहा है तो हम तेरी बात ही क्यों सुनें, है ना? और दूसरी बात ये है कि यार हर इंसान में कोई न कोई अचीवमेंट वाली बात होती है। हर इंसान यूँ ही फालतू नहीं होता, भगवान ने किसी को यूँ ही फालतू के रूप में नहीं बनाया होगा। हाँ, वो चीज़ें अलग है कि हमें उन चीज़ों को खुद से फाइंड आउट करनी होती है कि मुझ में क्या ऐसी चीज़ है जो मैं लोगों को बता सकूँ या मैं एक्सप्रेस कर सकूँ या मैं वो चीज़ों के थ्रू कुछ अच्छा कर सकूँ, किसी के लिए, अपने लिए या अपने अराउंड जितने भी लोग हैं उनके लिए। तो हमें वो चीज़ें खुद से ढूँढनी होती है। हर टाइम हमारे साथ कोई न कोई इंसान अवेलेबल नहीं हो सकता। और तीसरी बात ये है कि यार हम हर चीज़ में ऐसा होता है ना कि हम खुद से इतने अंदर से वो हो जाते हैं कि यार मुझे वो अक्सर हम लोग ये कहते हैं ना कि मुझे पता नहीं क्यों पर इस चीज़ इतना रोना आ रहा है, इतना रोना आ रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आपको पता है ये सब चीज़ें क्यों होती है? कहीं न कहीं शायद हम लोगों में वो अंदर से वो चीज़ें इतनी भरी हुई होती है ना कि हम फिर उन लोगों को ढूँढते हैं कि यार कोई कोई तो हो जो हमें सुने, कोई तो हो जो मेरी बात को समझे। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि यार आज मैं बहुत अकेला फ़ील कर रहा हूँ, आज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सीधी बात है ना, सच बात है ना, आप लोगों के साथ अगर ये चीज़ें हुई हो तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करना। और अब ये भी चीज़ें अक्सर हमने देखी है कि यार हमें उन चीज़ों को लेके इतनी अंदर से घुटन होने लगती है ना, फिर हम कहते हैं कि मुझे यहाँ से बाहर जाना, मुझे थोड़ी साँस लेनी है ना? तो शायद कहीं न कहीं वो चीज़ें हमने फ़ील की है, वो चीज़ों से हम गुज़रे हैं, तभी हम सामने वाले को या दूसरे इंसान से कहते हैं कि हम उन चीज़ों को उसके साथ हम उसको सपोर्ट देना चाहते हैं उन चीज़ों के लिए। और कभी-कभी उन चीज़ों को लेके हमारे साथ इतना बुरा सलूक होता है ना कि मन करता है कि यार मैं रोता ही रहूँ, मैं बहुत रो लूँ, एक बार इतना रो लूँ। तो सुनो, रो लिया करो, क्योंकि ये जो रोने के बाद की जो शांति होती है ना, वो हमें उस चीज़ को लेके इतनी एनर्जी देती है ना कि हम आगे आने वाली चीज़ों को फेस कर सकें, उनसे लड़ सकें, उन चीज़ों को बेटर बना सकें। और ऐसी कंडीशन में मोस्ट ऑफ ना हम अपने बेस्ट बडी को, अपने कोई ऐसा इंसान हो ना कि जो हमसे बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो, सबसे ज़्यादा हमारे वो नज़दीक हो, या स्पेशली अगर घर की बात करें तो हम लड़कियों में स्पेशल हम अपने या तो कोई बेस्ट फ्रेंड को ढूँढेंगे या फिर हमारी मम्मियाँ होती है जिन्हें हम कहते हैं कि मम्मी आज मेरे साथ ये हुआ या मुझे इतना बुरा लग रहा है। तो हाँ, ज़रूरी नहीं है कि वो लोग उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में तब हमारे साथ हो, नहीं होता यार हर बार। तो
खुद को भी तुम तब उस लायक बनाओ कि यार नहीं, जो भी कंडीशन आएगी तुम खुद उस चीज़ों को फेस कर लोगे, तुम खुद उन चीज़ों को उनका जवाब दोगे। तो यहाँ तब उन चीज़ों से हमें लड़ के, उनसे झगड़ कर, उन उन चीज़ों को ख़राब करके हम उस कंडीशन को नहीं सुधार सकते। तब ना हमें ये होता है कि आप चुपचाप से उन चीज़ों को वहीं छोड़ दो, वहाँ से निकल जाओ। थोड़ा शांति से उस चीज़ों के बारे में सोचो कि यार मेरी ये चीज़ें हुई, ये क्रिएट कैसे हुई, उन चीज़ों को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। शायद कहीं तभी वो उन चीज़ों का जवाब आप लोगों को मिलेगा और तब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, अब मुझे ऐसे कहते हैं ना कि यार शांति अगर आ जाती है मन में तो हमें उन चीज़ों का जवाब मिल जाता है कि हाँ, अब मुझे यही करना चाहिए। मैंने गुस्से में पता नहीं तब क्या कर लिया, क्या कह दिया, पर अब मुझे वो चीज़ का रिग्रेट हो रहा है। तो ऐसा ना हो कि आपको गुस्से में लिया हुआ कोई भी फ़ैसला फिर आपको बाद में वो रिग्रेट करने पे मजबूर कर दे। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन चीज़ों के बारे में सोचने की, शांति बनाए रखने की, और ठीक है, कंडीशनें सबकी लाइफ़ में ऐसी आती रहती है, फेस अपने आप को करना है। होप सो आपको मेरा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।